कोई भी पुराण आप सुनेंगे तो उसमें भगवान के अवतार की और राजाओं की कथा मिलेगी। राजा रानियों की, एक से एक राजा ने महान कार्य किए, रानी हुई महान कार्य किया। लेकिन इसके अंदर गरुड़ पुराण जो सुनाई जाती है इस टाइम के ऊपर, उसमें कुछ नहीं बताया गया। न कोई भगवान के अवतार की कथा है और न कोई देवी देवता की कथा। केवल उसमें समझाया गया जन्म से लेकर 17 अध्याय तक के अंतिम तक के हमारा तुम्हारा कैसे जन्म होता है, किस कर्म क्रिया से माँ के पेट से जन्म लेकर के हमारे आपके लक्षण कैसे क्यों बनते, इन सब चीज़ों पर समझाया गया। लेकिन आज कल ये कुछ नहीं। तो पहली बात तो ये समझो जो हमारे तुम्हारे संत हुए हैं उन लोगों ने ये लिख दिया है एक एक दोहा। बाकी कोई भी ग्रंथ किताब पढ़ोगे, कोई अध्यात्म भक्ति मार्ग की हो, प्रेमी हो, तो उसे देखोगे तो रामायण में 12,000 चौपाई है, 1,000 दोहे हैं, गीता में 700 श्लोक है। कहाँ तक पढ़ोगे, किसको समझोगे? तो संतों ने देखो क्या लिखा, बताए कि इस बारे में थोड़ा ध्यान देना, शांति रखना, क्योंकि हम अकेले बोलेंगे, 4-6 लोग जब बोलोगे तो आवाज़ कहाँ तक आएगी। तो इस तरीके से संत लोग तुम्हारे क्या लिखते हैं समझने के लिए लिखते हैं हमारे आपके शरीर के बारे में। ये लिखते हैं कि रात बिताई सोए के दिवस बिताया, खाए हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हमको आपको जो मनुष्य का जन्म मिलता है, जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, तो उसकी एक कीमत जो होती है हीरे के बराबर होती है इस संसार में। लेकिन यहाँ हम आप इस शरीर को खो करके और गंवा करके बिता करके दिन दिन जो दिन बीतता है, जीवन के जो दिन बीते हैं फिर ना वापस आएंगे, और जो बाकी हैं वो पूरे कल परसों हो जाएंगे। हमारे आपका जन्म होने के बाद कहते हैं भैया 3 साल के हो गए, होता 12 साल का हो गया। तो ये संसार की जगत की उल्टी रीत है। जैसे पेड़ उगता है तो उसकी जड़ नीचे होती है, शाखा पत्ती ऊपर को होती, लेकिन इस संसार में अगर एक एक बात की उसकी मिसाल उदाहरण दिया जाए तो 2-4 घंटे उसी पर बात चले कि उल्टा इसमें क्या क्या है। और ये संसार में जहाँ हमने तुमने जन्म लिया है, संसार की रीति हर एक काम की उल्टी रीति है। हम आप जो कुछ करते हैं वो उल्टा संसार में आकर के जन्म लेकर एक ही मतलब मिसाल है कि जन्मदिन मनाने पर गांठ लगाई जाती है, उसे पुराने काल में वर्षगांठ बोलते। अब जन्मदिन आया, अब उसके बाद बर्थडे हो गया इंग्लिश में, तो उसको मनाने का उत्सव क्यों रखा गया कि आज याद रहे कि भैया इतने दिन का हो नहीं गया। अध्यात्म की और संतों की रीत के हिसाब से 12 वर्ष अपनी जिंदगी के वो खो गए, हो गया, हो नहीं गया, हो गया। जो दिन बीत गए हैं वो वापस नहीं हो सकते। मनुष्य हर काम कर सकता, लेकिन मुंह से निकली हुई बात और जीवन का बीता हुआ समय कोई भी आदमी वापस नहीं ला सकता। ये मकान ऐसा बना है संगमरमर का, कभी बन जाएगा, गिरा करके इसकी पेंट एक से एक सुंदर हो जाएगी। गाड़ी तुम्हारे पास आज पुरानी हो गई, नई हो जाएगी, कोट वर्ता लोगे, लेकिन अपनी जिंदगी का बीता हुआ समय, चाहे टाटा बिरला हो चाहे कोई भी हो, दोबारा अपने जीवन का बीता हुआ समय कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए संतों ने क्या मार करके बताया कि जिस अंधकार में हम आप डूबे हुए हैं, किस अंधकार में बड़ाई में डूबे हुए हैं, लोग कहते हैं कि वो आदमी बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा, सभी इंसान है, सभी के भगवान ने तो हाथ दिए। प्रभु की माया है, कोई कमाता है तो वो फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, कोई जिंदगी भर भीखे मांगता रहता है। झगड़ा यानी गरीबी अमीरी का झगड़ा, जात धर्म का झगड़ा, कोई कहता है ये जात बड़ी, कोई कहता है ये जात बड़ी, लेकिन ये अभी बता के उल्टा झगड़ा है। जैसे पेड़ की जड़ नीचे है और इसकी जड़ ऊपर को, हम आप उल्टा लटकते हैं। कोई बड़ा नहीं न कोई जात, सब अपने कर्म से अपने महान हो करके, बाकी हर एक ने ईश्वर ने जो बनाया सभी को जन्म दिया, सभी के शरीर में वही चीज है, हड्डी मांस और खून से सभी का शरीर बना। कर्म जिसका सही है एक आदमी का, एक कर्म वाला वो है जो रोड के किनारे झाड़ू लगा रहा, और एक वो है जो मंदिर में बैठा पूजा कर रहा है, आरती कर रहा, वैष्णो माता या जहाँ जाते हो खाटू श्याम महाराज जी आशीर्वाद दो, थोड़ा मोर पंख लगा दो, है तो भी इंसान। एक वो भी इंसान है जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, जिसे भैया रामचंद्र हमारे यहाँ है, यहाँ गली में रहता, पत्ता वत्ता नहीं, वो करता प्रेम सबसे, जिसे कोई पिजा देता है, पिराने की बात कर देता है तो गुस्सा हो जाता है। लेकिन क्या है, बुद्धि उसकी मतलब हल्की है, उसको कोई लेना देना बनाना नहीं।
और एक आदमी वो दिमाग वाला बना दिया जो पायलट चलाता है, जहाज बैठा कितने उसके पास है, कहाँ ऊंचाई पर आ गया, किस दिशा को सीधा हो रहा, कहाँ उतरना है, इसमें कितनी रफ्तार चल रही, सारी बातों का ध्यान करना एक दिमागी कंप्यूटर तो उसे चलाना है ना, जबकि सब मशीनें लगी यंत्र लगे। लेकिन तो ये है सब प्रभु की संसार के अंदर माया। न कोई कुछ लेकर के आया है, न कोई कुछ लेकर के जाएगा। एक ये देखो संसार में लोग कहते हैं पुराने लोग बेवकूफ थे और वो बहुत गरीब थे, लेकिन ऐसा नहीं था। पुराने लोग भी जो थे वो गरीब नहीं थे। उस समय और जमाने के हिसाब से जो चीज़ चलती थी, जैसे अब किसी मजदूरी कर रहे हैं लेकिन मोबाइल जरूरी है, इसी तरीके से पुराने काल में चाहे जितना गरीब था हमारे उधर ही होता था। एक कान जो थे हमारे भी छोटे छेदे गए थे, बंद हो गए, इनमें 1 तोला सोना की जो है वो बारी डाली जाती थी, पहनते थे लड़कियाँ औरतों छोड़कर आदमी यहाँ कान। अब अगर पहनकर 1 तोला की निकल पड़े तो चाहे कुछ कान काट देंगे, बदमाश चोर लोग में नहीं निकलेंगे, तुमने क्या हमदर्दी। तो इसलिए इस संसार के अंदर ये अज्ञानता है कि न कोई भूखा मरा है न कोई भूखा मरेगा, और पूरा किसी का परा नहीं और न किसी का पूरा मरेगा। इसको भरने के लिए, शरीर को चलाने के लिए चाहे चोर डकैत बदमाश बन जाओ, चाहे नेकमास बन करके कमा लो, अंत नतीजा यही है कि पेट को भरना। इसलिए एक शायर ने शायर में लिखा है कि इस धरा पर जो धरा है, जहाँ धरा है सब धरा रह जाएगा। इस धरती का नाम उपनामों में सभी लोग पढ़े लिखे हमसे ज्यादा हो गए, हम तो केवल आखिर तक पढ़े हैं, तो उपनाम आते हैं हर एक के। जैसे सूर्य के कई उपनाम हैं, भगवान विष्णु के शास्त्र नाम है, ऐसे इस धरती का नाम मेदिनी, पृथ्वी, धरती, इसके मतलब पृथ्वी के भूमि नाम है। तो इसको धरा का नाम एक भी दिया गया। तो धरा का मतलब धरा, इस धरा पर जो धरा है सब धरा रह जाएगा। तो न वहाँ से कुछ लेकर आया था और न यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। याद रखो, कफन में जेब नहीं होते। पुराने तरीके से कपड़ा चला है तो जेब लगाई जाती है, शर्ट में, उसमें, हल्का पैंट में, लेकिन उसमें जेब क्यों नहीं रखी गई कि संसार का आदमी जो देखे, जो आदमी चला जाए उसके पीछे वो याद करे कि यार कल ये 5 लाख महीने कमाता था, लेकिन आज खाली अंतिम जाते हिंदन के टाइम से क्या मिला है, हमको क्या मिलेगा। तो हम दूसरे को परेशान न करके, दूसरे की इज्जत या दूसरे का धर्म या दूसरे का धन लूट करके, दूसरे को परेशान करके अपना जीवन जो है बर्बाद न करें। जब तक संसार में जिए तब तक दूसरे को हो सके तो सहयोग दें और अपना जीवन व्यतीत करके इस संसार में जो हम आए हैं, ये एक प्रकार का सपना, जैसे रात में सो जाते हो सुबह को जगते हो, ऐसे देखते देखते हम अभी कल इतने बड़े थे, याद करते हैं 2-4 साल की उम्र को कैसे खेलते थे, आज 75 साल के हो गए, आज भैया सोनू 25 साल के हो गए। इसी तरह देखते देखते समय बीतता चला जाएगा और हमारा आपका जीवन जो है वो समाप्त होगा। तो इसलिए संतों ने शरीर के बारे में लिख दिया है कि संसार में आकर के अरब खरब लोग द्रव्य है, उदय अस्तलो राज। यानी यहाँ पर जो मतलब कहा भी जाता वो कोई ज्यादा धुनी किसी किताब से नहीं। और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के काज, हमारे आपके लिए संसार में, लेकिन हम आप उसी माया में और उसी में डूबे हुए हैं, दिन रात अंधकार में एक दूसरे को परेशान करना, ये केवल हमारे आपके जीवन का उद्देश्य है। और करना क्या चाहिए, मानुष तेरा गुण बड़ा मास नावे कार। संतों ने लिखा शब्द में, हमारा तुम्हारा शरीर जो है मानुष का गुण, हमारे आपके अंदर गुण और बुद्धि विशेष है। और मांस नावे काज, हाड़ न बनते आभरण, त्वचा न बाजत बाज। हमारा आपका मरने के बाद जो यहाँ पर पशु पक्षी है उनका मरने के बाद मांस और उनका खाल और उनकी हड्डी काम में आ जाती है, लेकिन हमारे आपका इसीलिए हड्डी और खाल मांस कुछ काम में नहीं आएगा। जो कुछ काम आएगा वो हम आप ज्ञान और विवेक के द्वारा अपने मनुष्य समाज के साथ में प्रेम बढ़ा करके और साथ ईमानदारी सुख शांति के से जहाँ पर जीवन बिता करके जाएंगे, यही संसार में आएगा। एक फिल्मी गाना है, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। ये संसार जो है पेड़ के तरीके से हम तुम घोंसला बना कर रह रहे हैं, 9 मंजिल कोठी, बिरला का मंदिर 50 मंजिल, ये सब एक चिड़िया का घोंसला है। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। जिस दिन मौत का टाइम आएगा उस दिन इस डाली को छोड़ करके हर एक को यहाँ से अंतिम जाना पड़ेगा।
रहेगा। ये तो हमारे आपके शरीर के बारे में बताया था 5-5 मिनट में, वैसे बात बहुत बढ़ जाएगी हमारे आपके शरीर को, इसको चलाने के लिए हमको आपको चाहिए। अब दूसरी बात जो बताए थे कि भैया ये जगत व्यवहार हमारे आपके अंदर, मनुष्य के अंदर, पशुओं में और जीवों में कोई जगत व्यवहार नहीं, डर नहीं, शर्म नहीं। हमको आपको जैसे हथकड़ी लगा करके पुलिस लेकर चल दिया, अब हाथ से ना तो हम आप सिर खुजा सकते हैं, न पैर खुजा सकते हैं। इसी तरीके से परमात्मा ने जन्म दे करके हमको तुमको मनुष्य को 4 चीजों के बंधन से बांधा है। 4 हथकड़ी लगी हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। वो कौन कौन सी है? एक तो डर और दूसरा शर्म। अब आजकल कुछ कहावतें 2-4 उल्टी चल गई, कहते जो डर गया सो मर गया है, और ये सब ऐसी ऐसी बातें। तो ये सब नहीं, जहाँ पर डर नहीं होगा, जिस इंसान में, जिस घर में और जिस देश में, जिस पड़ोस में, मोहल्ले में, और शर्म नहीं होगी, जगत व्यवहार नहीं होगा, ये संसार की मतलब रीत बना करके संसार को, मनुष्य समाज को, हमको आपको भगवान ने बांध रखा है। पशुओं में उनमें डर नहीं, उनमें शर्म नहीं। हमारे आप में मर्यादा रखी गई, मर्यादा बनाई गई। पशुओं में कोई शर्म नहीं, उनके कोई मर्यादा नहीं, न कोई किसी का लड़का है, न कोई किसी की बहू है। संसार चलता है, बच्चे, कुत्ते और पशु जानवर, गाय घोड़े भी पैदा होते हैं, लेकिन ये कोई पता नहीं कौन किसका बच्चा है, भूखों मर रहा है या दर्द दवा। इसलिए वो 4 चीजों से ही है। किन किन चीजों से? डर और शर्म और मर्यादा से, और जगत व्यवहार को वो नहीं चला सकते। हमको आपको मनुष्य को इसीलिए जगत व्यवहार जो बताया कि मनुष्य के लिए ये धर्म है, जहाँ पर व्यवहार नहीं होगा तो मनुष्य का न घर चलेगा, न संसार चलेगा, न देश चलेगा। इसलिए ये जो रीति हमारी तुम्हारी ये बनाई गई, जिसमें आज सभी लोग इकट्ठा हुए हो, तो इसको शोक सभा बोला जाता है शब्दों में। वैसे तो शोक सभा का मतलब आदमी के वैसे 16 संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब है मोड़, टर्न लेते हो, जैसे यहाँ पर चल रहे हो, गाड़ी जा रही 60 में, एकदम 20 में नहीं करोगे तो पलट जाओगे। इस तरीके से जीवन में मोड़ बनाई गई। संस्कार हमारे आपके पूर्वजों ने क्या बनाया कि जन्म संस्कार, जन्म से जो चीज, जड़ जात से, जन्म से जो है, आज भी मतलब कोई भी चीज हो, आम में फल आमे का आएगा। कहीं जो गुरुदेव वाले होते तो कहते हैं, गुरुदेव जी का, तो हम कहते हैं प्रकृति का कोई नियम नहीं पलट सकता। जो आम का पेड़ उसमें आम आएगा, नीम के फल में नीम का फल आएगा। गुरुदेव या कोई भी संसार की गति को, चाहे जितना बड़ा, जो अच्छे संत हुए, किसी ने ऐसा नहीं किया कि हम ईश्वर से बढ़े। ये जो मतलब आजकल कहते हैं कि जो कुछ है वो बहुत देगा, लेकिन नहीं। प्रकृति के द्वारा जो नियम बना दिया गया, वही नियम हमेशा निभाना पड़ेगा हमको आपको। उसी के आधार के ऊपर हम आप चलेंगे। एक अज्ञानता, चाहे जितना विज्ञान बढ़ जाए, चाहे जितना धन बढ़ जाए, तो इस तरीके से हम आपको, हमारे आपके जीवन में ये संस्कार का मतलब रखा गया। जीवन में मोड़, उसमें 16 संस्कार हैं। जन्म लेना, मुंडन होना और चूड़ा पहनाना, कहीं कहीं रिवाज है, कान में कान छेदना, फिर उसके बाद मुंडन होना, फिर ब्याह होना है, फिर ये अंतिम संस्कार, अंत में ले जाना। इसको भी एक मतलब संतों ने अपने भजनों के लाइन में लिखा है कि ये भी अंतिम बारात है हमारी आपकी, जो आगे आगे सो चलती है, मुर्दे को लेकर हम आप चलते हैं, ये एक बार माना गया। तो इस तरीके से इसको निभाने के लिए मनुष्य के जीवन के 3 संस्कार विशेष माने गए। वैसे तो 16 है, लेकिन 3 में क्या माना गया? एक जन्म का संस्कार, और एक ब्याह का, एक जो ब्याह होता, और तीसरा जो हमारा आपका अभी बताया अंतिम राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ये 3 संस्कार है। 3 संस्कारों में, तीनों में अपने दोस्त व्यवहारी, जैसे सोनू भैया ने हमको बुलाया, हवन कराया, पंडित गुरु को बुलाया, रिश्तेदार बुलाए, पड़ोसियों बुलाया, तो तीनों संस्कारों में ये सब इकट्ठे होते हैं। कहने का मतलब है, जन्म जब होता, विवाद खत्म हो गया। पुराने काल का ये नियम था कि जब बच्चा होता था तो पहले जो नाक ये काटी जाती है, नाक धोनी का जो होता है, तो सब औरतें इकट्ठी होती थी, गाती बजाती थी, उस पर न्यौछावर करती थी, और ये होता था। फिर ब्याह होने लगता था, तब लड़का सजता था, तब आती थी कि चलो भाई लड़का दूल्हा तैयार होने जा रहा, और फिर ये अंतिम मंडल का है। इसमें उसमें अंतर क्या है? अंतर थोड़ा सा है, विशेष अंतर नहीं है। वो 2 जो संस्कार रखे गए वो खुशी के हैं। उसमें जो आएगा, बहन आएगी, भाई हमारे भतीजा आ गया, बुआ आएगी, सब खुशी मनाएंगी। और ये संस्कार जो एक है, इसमें जो आएगा वो 2 आंसू बहाएगा। इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार और शोक सभा रख दिया गया। बस इतने अंतर है। जैसे कचहरी में जाओ तो जिस बिल्डिंग के अंदर जज बैठा हुआ है, उसी बिल्डिंग के अंदर मुलजिम भी खड़ा है।
लेकिन फर्क कितना है कि वो हथकड़ी लगाए खड़ा है, उसको सजा बोलेगा, और वो कुर्सी के ऊपर बैठा है तो वो अफसर है हाकिम है जज। इसी तरीके से हमारे आपके इन संस्कारों का अंतिम रूप दे दिया गया। इसमें हम आप सब इकट्ठा हों, जो बता गए जगत व्यवहार ही हमारा आपका। अगर आज हम आप नहीं करेंगे, जैसे कहीं कहीं बात आती है, कोई आ जाते कहते भगवान कुछ खाते नहीं, तो फिर खाते नहीं तो करोड़ों रुपए के फल और मीठा चढ़ाया क्यों जाता? परंपरा। खाते नहीं, बात सत्य, तो पत्थर की मूर्ति है, और भाव जिसका उसको खाते भी नहीं। या लोग ये कहीं कह देते हैं कि ये क्या हुआ, चलो हम नहीं जाते किसी के यहाँ, हम क्या किसी से छोटे नहीं। अगर आज तुम किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो कल कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। अगर तुम किसी से राम राम नहीं करोगे तो तुम चाहे जितने बड़े धनी सेठ हो, कोई तुम्हारे से नहीं बोलेगा। व्यवहार जैसा बनाओगे वैसा तुम्हारे साथ में लोग बरतेंगे। तो इसलिए ये हमारे आपके पूर्वजों में, जिनको आजकल कहा जाता बेवकूफ थे, अंगूठा टेक थे, लेकिन उनमें इन चीजों की मर्यादाएं थी, जिन लोगों ने बनाया कि शोक के समय के ऊपर हम आप आए और यहाँ पर आकर के इकट्ठे होकर जो दुखित परिवार है उसको सांत्वना दे। अगर कोई लायक भगवान ने बनाया है, बनाए नहीं, हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा है, तुम फिर दूसरे दे क्या सकते हैं? तो संसार में आकर के अगर उस लायक भगवान ने बनाया है तो कोई रिश्तेदार या पड़ोसी किसी की सहायता करो। यही जीवन का लक्ष्य है। अपना जीवन बिताओ, अपना रोटी कपड़ा चलाओ और दूसरे का सहायोग उपकार करते हुए जो नियम रखे गए हैं समाज के लिए उनको निभाओ। अगर हम आप आज इकट्ठे होकर नहीं करेंगे तो कल को मोहल्ला गली देखेगा, कहेगा सोनू के यहाँ हुआ था, वो तो कोई नहीं बैठा, सब अपना काम करते रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे, हम क्यों अपनी हर्जा करें, दुकानदारी छोड़ें। तो ये परंपरा देखते देखते बिगड़ जाएगी। इसलिए इससे सभी लोगों से प्रार्थना, जहाँ तक हो सके तहाँ तक ये जगत रीति पुराना प्रथा व्यवहार जो है टूटने न पाए, इसको निभाते रहो। दो बातें। अब तीसरी बात पर इस पर आ जाओ कि अब जो भैया इनके पापा जी हमारे आपके बीच से चले गए हैं, तो उनके बारे में ये आया कि एक दिन एक आदमी अहंकार में, बताया बातें बहुत हैं सुनने को, तो 2 घंटे 4 घंटे, तो अहंकार में सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहा था, दौड़ता हुआ बड़े अपनी जवानी के जोश में। आजकल जैसे पुलिस वाले प्रैक्टिस करते हैं तो कई हिंदन की तरफ, शमशान की तरफ को निकला। तो शायर ने लिखा कि एक दिन के शहर को तो दिल में 100 अरमान थे। वो जवानी में था कि दिल्ली गेट से दौड़ लगाए, ये करे, और आगे बढ़े तो क्या देखा थी, एक तरफ हरियाली, दूसरी तरफ शमशान थे। हिंदन की तरीके से बाईं तरफ पेड़ हरियाली और दाहिनी तरफ भर भर चिताए थे। दूसरी तरफ शमशान थे और पाँव के तले हड्डी चुभी। वहाँ पर ये हड्डी हम आप गंगा में क्यों डालते हैं? ये बहुत दिनों तक ये रहती है, हर लाखों वर्षों तक भी ये सड़ती नहीं है, माना गया प्रमाण। इसलिए हम आप गंगा में डालते हैं कि इसके ऊपर गंगा जी की धारा चले तो पवित्र। तो उस शमशान के अंदर उसके पाँव के नीचे तले हड्डी चुभी और हड्डी के बयान थे। अब तो कुछ होता नहीं, पहले जब जनेऊ ब्याह होता हमारे लोगों ब्राह्मणों में तो 2 घंटे तक उनको शिक्षा बताई जाती थी कि तुमको ब्याह करके कैसे पत्नी के साथ व्यवहार करना, कैसे संसार के साथ करना। अब तो बस केवल 5 बजे तक गाए बजाए, फोटोग्राफी, डांस हुआ, पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी आधे घंटे में क्या कर दोगे? पंडित जी ने कहा 25 मिनट में कर देंगे, लेकिन दक्षिणा 11 अबे के भी चल गया। कहते जल्दी के काम की दक्षिणा डबल है, पंडित जी को क्या करना, कहते पंडित को चके सीधे से मतलब। तो ये सब हो गया, कुछ नहीं। तो ये बताया जाता था कि इस धरती के ऊपर हम आप पैर पटक कर न चले, यानी पैर जैसे बहुत से लोग ऐसे पटक कर पैर चलना भी इस पर निषेध है। रात्रि को अपना घर छोड़ करके गृहस्थ आदमी के लिए दूसरे के घर जाना, घूमना भी निषेध है। ये भी पुराने काल का तरीका था, सूरज छिपने के बाद अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर को मत जाओ। अब आजकल जैसे ये सारी बातें से व्यवहार बदल गया, तो उसके पाँव के तले हड्डी चुभी, हड्डी के बयान थे, चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। हड्डी ने कहा हम आप क्या मान सकते थे? बहुत से कहते अरे ये क्या होगा, आप तो मोदी ये, लेकिन ये सोचो पीछे जो गांधी और इंदिरा जी थे उनका क्या हुआ? तो आगे अगर टाइम आ गया तो मोदी का, किसी का इस संसार के अंदर जो पीछे हो गया है कल, उसको याद करो तो आगे भी वो हो सकता है। जो आदमी हमारे तुम्हारे साथ कल खेल रहा था फुटबॉल कबड्डी, वो आज नहीं है तो हम आप भी कल को नहीं है। ठीक, ये मतलब इस पर हो गई। फिर इसके लिए ये जैसे बता गया कि संसार पेड़ है, हम आप चिड़िया के तरीके से बसर कर रहे हैं। तो इस तरह जब संसार उसका जो वहाँ वो आदमी जा रहा था तो उसका अहंकार
बल जो था वो सब दूर हो गया और बड़े सोच में पड़ गया कि यार इसी तरीके से हम भी मरेंगे। सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध का जो चरित्र आता नाम आता है तो उनके केवल 2 बातें जीवन में आई थी। छोटे थे 4 साल के, राजकुमार थे, राजा के लड़के थे, तो उनको एक बता दिया कि इनको सवेरे को टहलने ले जाने के लिए छतरी से कहा ले जाता था। राजा लड़के थे, एक दिन वो टहलाने लिए जा रहा तो जैसे भी बता गए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। 4 साल के बच्चे थे, उन्हें क्या पता था मुर्दा क्या होता क्या। तो पूछा ये क्या संतरी से कहा जा रहा, तो बोले सरकार राजकुमार जी ये मरा हुआ आदमी है, इसकी लाश जा रही। तो कह रहे मरा हुआ कैसे, तो बोले हमारे तुम्हारे जैसा था और फिर मर गया, अब इसको 4 आदमी कंधे पर लिए जा रहे हैं। इनको उसी बात के ऊपर मतलब चिंतन करने लगे और उससे पूछा फिर क्या होगा, तो बोले सभी मर जाएंगे राजकुमार भैया जी, एक दिन हम मरेंगे, तुम मरोगे, सभी मरेंगे। तो वो इसी बात पर चिंता करने लगे कि मरेंगे। दूसरे दिन घूमने निकले तो एक बुढ़ा आदमी हमारी उम्र जैसा लड़खड़ाता 80-85 साल का डंडा फेंकता। तो बोले ये क्या आदमी, तो बोले बुढ़ा हो गया। बोले कैसे, तो बोले तुम्हारे जैसा था, एक दिन बच्चा था, बालक जवान हुआ, दौड़ता था, अब आज ये बुढ़ा हो गया, चलने से दूर है। 2 बातों के ऊपर महात्मा बुद्ध जी इतने बड़े महात्मा बन गए। राजा थे, राज के मालिक थे, अकेली संतान थे, ब्याह भी राजा ने कर दिया, लेकिन उन्होंने इन्हीं 2 बातों की चिंता करते करते अपनी रानी को और एक बच्चे को छोड़ करके और घर से बाहर चले। तो आदमी अगर समझे इस जगह जो थोड़ी बातें बताया कि चिंता करे, उस पर गौर करे, विचारे तो बहुत कुछ है, और न समझे विचारे तो कुछ नहीं। उस आदमी का जो था उसी जगह ध्यान पलट गया और वो वहाँ से वापस लौट आया। यानी हम आप जो काम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया गलत कर रहे हो, एक से एक सभी सुने हैं, टीवी पर देखते हो, विकास अतीत, ये सब प्रकृति हमको आपको शिक्षाएं देती कि ऐसे आतंकी आदमी हुए और दूसरे को परेशान किया, तो उनका क्या हुआ। आज उनकी औरत का, उनके बच्चों का घर के अंदर रहना मुश्किल है। ये नहीं कि घर में बैठ कर सकून से। इसलिए हमको आपको हमेशा अच्छे रास्ते को पकड़ करके चलना। अब आखिरी बात है जो बताया कि ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर जब आप लोगों ने सुना होगा दोहा पहले से चलते हैं, कोई ध्यान नहीं, तो जब पतझड़ होती है तो उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, डंडे डंडे हो जाते हैं, यानी शोभा खत्म। हम आप कपड़ा पहने उतार दे तो करें या धड़ंग घूम रहे हो, नंगा हो जाता पेड़। तो दोहा है कि पत्ता टूटा पेड़ से ले गए पवन उड़ाए। पेड़ से जब पत्ता टूटता है तो हवा में सब उड़ करके चले जाते हैं, और आपके बिछड़े कब मिलो संगत छूटी जाए। पेड़ कहता है कि तुम टूट करके और अब उड़ कर बह करके चले गए, अब कब मिलोगे, कैसे साथ होगा हमारा तुम्हारा। जैसे हमारे आपके जैसे सोनू के भैया पापा जी चले गए, इस तरीके से वो पेड़ मतलब हम संसार के सोचते हैं, याद करते हैं गए हुए प्राणी को, तो उसकी तरफ से जवाब मिलता पत्ते की तरफ से। कहता है कि पत्ता कहता पेड़ से सुनो हमारी बात। एक छोटा दोहा है, बहुत कुछ आजकल सब सीखते देखते याद करो अपने जीवन के लिए। पत्ता कहता पेड़ से सुनो हमारी बात, और इस जग की ये रीत है, एक आवत एक जात। इस संसार के अंदर एक से एक बड़े बड़े धनी जिनका इतिहास हो गया, जिनके नाम पर आज किला इमारतें बनी हैं, राजा बादशाह, बड़े बड़े वीर पहलवान विद्वान, सब संसार को छोड़ करके चले गए। इसी तरीके से वो पत्ता ये जवाब देता है कि इस जग की ये रीत है, अब तो हम तुम्हारे से टूट गए, जुदा हो गए, तुम्हारे में हम कभी नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन अब आगे आने वाला, अभी जो बताया इस पगड़ी का नियम क्या है, आगे आने वाला उस पेड़ के पास जाओ, खड़े हो, पतझड़ होने के बाद 4 दिन के बाद इतनी कोमल डंठल दिखाई देगी, 8 दिन के बाद इतनी होगी, 15 दिन बाद इतनी, महीना पर बीतते बीतते वो सारा पेड़ नई कोमलों से, नए पत्तों से फिर हरा भरा हो जाएगा। ये तात्पर्य विचार, ये पगड़ी का नियम है। अब वो इनके घर के बीच से जो इनके पापा चले गए वो हमको आपको नहीं मिलेंगे। गति है बता गए संसार में, चाहे करोड़पति हो चाहे भिखमंगा, अगर ऐसी कोई उपाय होती तो कोई अपने घर के आदमी को वापस बुला करके फिर बातचीत कर लेता, लेकिन ये एक ऐसी कैसेट है कि एक बार अगर दम रुक गया तो फिर दोबारा कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो आगे आने वाले भैया घर में सोनू और जीते जैसे है, इनसे हम आप जो बता गए जगत व्यवहार बढ़ाए, इनके पगड़ी बांधे, इनको अग्रणी यानी एग्री करें, इस घर का, परिवार का, मोहल्ले का, अपने व्यवहार का, और जो बीच से हमारे आपके चला गया वो हमको आपको नहीं मिला। आखिरी बात फिर जबान की, शायर ने लिखा है कि किश्तियाँ बह जाती हैं तूफान चले जाते हैं, किश्तियाँ बह जाती हैं तूफान चले जाते हैं, और यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं।
संसार के अंदर कोई भी नहीं रहेगा। आदमी के न जाने के बाद उसके अच्छे खराब कर्मों की याद रहती है। बस यही से बात को विराम। अब यहाँ से जो कुछ होता हो, बहुत जगह जल ले जा करके पीपल पर चढ़ाते हैं, बहुत जगह